दोस्तों, भगवान ने हम सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व एक दूसरे से बात करने के लिए बोली प्रदान की है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और वही कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बस बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हैं। एक इंसान को इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या और कितना बोलना है और कहाँ पर हमें चुप रहने की आवश्यकता है। जब कोई भावनाओं को शब्दों से ना समझ सके, जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, ऐसी इस परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपने दुख व अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। दूसरी, किसी चीज़ या घटना का आधा अधूरा ज्ञान होने पर, जब तुम्हें पता ही ना हो किसी बात का, तो उस बात को बोलना नहीं चाहिए। या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौक़ों पर हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेना भी पसंद नहीं करते हैं। हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। इसलिए जब भी कोई तीसरे व्यक्ति की बुराई करता दिखे, तो उससे दूर से ही निकल जाना चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार की अपनी राय या प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। जब कोई तुम पर क्रोध या घृणा करे, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से भी बचा सकते हो। गुस्सा कम होने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, तब आपके चुप रहने के कारण ही वह हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने का प्रयास करें। हर परिस्थिति में भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमज़ोर प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार व मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। हर जगह चुप रहने का कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जब कोई अपना दुख या परेशानी बताए, जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत समाधान देने लगते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानी बता रहा हो तो पूरी ध्यान से सुनता है, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुन लेते हैं, तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कोई तो है जो मेरी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करता है। धन्यवाद।